हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने नीट 2025 के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या कंप्लीट होने वाला है और अब एक अच्छे रिवीजन प्लान के साथ रिवीजन करके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे और मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाएंगे। जैसा कि लास्ट ईयर बीवाइज क्लासेस के 11 स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके दिखाया है। इसके अलावा 34 स्टूडेंट्स का स्कोर 175 है, 176 और 103 स्टूडेंट्स का स्कोर 170 प्लस था। इस बार हमारा टारगेट ये है कि इसके दोगुने से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का स्कोर हम और अच्छा कराने वाले हैं और ज्यादा स्टूडेंट्स को हम उनके ड्रीम कॉलेज में भेजने वाले हैं और ज्यादा पेरेंट्स के हम चेहरे पे खुशी लाने वाले हैं। और इसमें आपका साथ देने के लिए आज हम बीवाइज ऐप पर लॉन्च कर रहे हैं केयर 2.0 जो कि केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको रिवीजन और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट मिलते हैं, साथ में मिलते हैं इनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन और इस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल से कई क्वेश्चन आपके एज इट इज आ जाते हैं या आपके एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एग्जाम्पल इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि जेईई मेंस के 2025 के जो सॉल्यूशन के वीडियो मैंने अपलोड किए उनमें भी आपने देखा है। जेईई मेन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली नीट में भी आएंगे क्योंकि पहले भी आए हैं। या एनसीईआरटी की थियरी से कोई असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, एमसीक्यू या आपके मैच द कॉलम वाले जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सारे इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। और इसीलिए इतने ज्यादा बच्चे बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए इतना अच्छा स्कोर करके जाते हैं और इनके फोटो भी आप यहां पे देख सकते हैं। ये वो 11 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में नीट 2024 में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। और इस साइड है बीवाइज क्लासेस के टॉपर, यहां पे सबसे हाईएस्ट स्कोर था तौसिक जैन का, जो जिन्होंने केमिस्ट्री में 175 स्कोर किया है। और तौसिक जैन मोहक जैन के छोटे भाई हैं। मोहक जैन ने बीवाइज क्लासेस से केमिस्ट्री पढ़ते हुए नीट 2023 में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था। नीट 2023 में एक बच्चे का था, 2024 में 11 स्टूडेंट्स का है और इस बार हमारा टारगेट डबल से भी ज्यादा नंबर करने का है। तो इसमें आप में से कौन कौन स्टूडेंट आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे किस किस का फोटो आने वाला है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि अगर आप प्रोमिस करेंगे कि सर मैं यहाँ पे फोटो में आने वाला हूं, मैं भी आपके लिए जी जान लगा दूंगा, आपको हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट 2025 में आ सकता है, आपको हर वो मिस्टेक बताऊंगा जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसे सारे क्वेश्चन कर लिए तो फिर आपको केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या क्या मिलेगा आपको केयर टेस्ट सीरीज में, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी केयर 2.0 का थंबनेल है। जब बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप केयर 2.0 ज्वाइन करेंगे तो ऐसा थंबनेल आपको नजर आएगा। इसमें टोटल आपको 75 प्लस नीट केमिस्ट्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें लगभग 3500 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू होंगे। सबके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और सारे ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। इनके वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए तैयार करता हूं और बच्चे जानते हैं वीडियो सॉल्यूशन में मैं पूरा डिटेल में समझाता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं, आपको आपकी मिस्टेक बताता हूं, कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है ये सब डिस्कस करता हूं, कौन सा क्वेश्चन आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करना चाहिए, तो ये भी सब वीडियो सॉल्यूशन में आपको कराया जाता है। तो इससे ओवरऑल आपकी केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर होती है और इसीलिए बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक, तो ये भाई आपका केयर 2.0 का थंबनेल है। अब एक बार हम क्या करेंगे, सारे इसके जो केयर 2.0 टेस्ट सीरीज जो है इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसमें आपके 20 प्लस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट रहेंगे। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें 21 तो आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, इसके अलावा 6 रिवीजन टेस्ट है। जैसे आपके 3-4 चैप्टर हो गए, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक, फिर उसके बाद एक रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा सर वो तो ठीक है रिवीजन टेस्ट हो जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा, लेकिन कब होगा, शेड्यूल क्या है, वेट करो, शेड्यूल भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो 21 ये हो गए, 6 ये हो गए, फिर 10 मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के फुल सिलेबस मेजर टेस्ट। तो ये टोटल टेस्ट हो गए आपके 37 अराउंड। ठीक, तो अब आप कहेंगे सर पीछे तो आपने लिखा 75 टेस्ट है, भाई ये ओनली नीट 2025 के हैं, इसके साथ साथ आपको लास्ट ईयर की भी मिलेंगे नीट 2024 के, जिनको फॉलो करते हुए बीवाइज क्लासेस के 11 बच्चे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में गए हैं। तो नीट 2025 के तो ये हो गए आपके और साथ में 2024 के भी मिलेंगे। तो टोटल ऐसे ही आपके 75 प्लस टेस्ट हो जाएंगे और इनमें अप्रोक्स आपके 3500 प्लस 3500 से ज्यादा ऐसे एमसीक्यू होंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें
इनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं। अच्छा, वीडियो सॉल्यूशन का क्या फायदा है? देखो भाई, एक कल्चर है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करें, टेस्ट अटेम्प्ट करके आपको उनकी आंसर की दी जाती है या ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसको देख के आप अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हम ओनली टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आंसर की से आंसर मैच करेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, उससे डाउट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि देखो, ये काम तो बच्चा खुद भी कर सकता है, आप खुद अपने नोट्स पढ़ सकते हो, दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मेन पॉइंट ये है कि क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमारी जो क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच है, अगर वो सही होगी, क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सही होगी, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में हर क्वेश्चन सही करके आएंगे। एग्जाम में आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं, अगर आपको ये पता होगा तो पेपर में मिस्टेक नहीं होगी, तभी तो 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। इसके साथ साथ एग्जाम को हमें स्मार्टली अटेम्प्ट करना होता है। आपने सुना होगा स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आप शुरू में इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर आप मीडियम क्वेश्चन करेंगे, फिर आप टफ क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम को 3 अटेम्प्ट में करना चाहिए। लेकिन बच्चे की ये प्रैक्टिस ही नहीं होती कि हम इजी क्वेश्चन कब करें, मीडियम कब करें, टफ कब करें। हमें एग्जाम में पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट का है, कौन सा सेकंड का है, कौन सा थर्ड का। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच, मिस्टेक क्या कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए, ये सारा वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। और साथ में कई बार मैं आपको बच्चों की तरह मिस्टेक करके भी दिखाता हूं, देखो ये मिस्टेक है जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा सकता है। तो ये सारी चीजें जब आप टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में देखेंगे, फिर आपके एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी और आप भी इन 11 बच्चों की तरह 180 आउट ऑफ 180 स्कोर के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे और फिर बीवाइज क्लासेस में गिफ्ट लेने आएंगे। ठीक, फिर इसके बाद प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। देखो, इस बात में तो ना तो आपको डाउट है ना मुझे डाउट है, बीवाइज क्लासेस का चाहे कोई भी कोर्स है, छोटे से छोटा कोर्स, बड़े से बड़ा कोर्स, आपका चाहे शॉर्ट टर्म कोर्स है, लॉन्ग टर्म कोर्स है, चाहे बीवाइज क्लासेस से एक लाइन आ रही है बाहर, वो एनसीईआरटी की होगी। हम आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कराते, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। हम भी प्योर 100% एनसीईआरटी बेस्ड है और हर बच्चा जानता है बीवाइज मींस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मींस बीवाइज। और बीवाइज को देखते हुए देखो, लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं लाइन पे, और 2-4 साल और रुक जाओ, सबको एनसीईआरटी पे लाके खड़ा कर दूंगा। लेकिन आपको 2-4 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, आप तो इसी बार बीवाइज से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे और फिर वहां से बोलना जो लोग आज कर रहे हैं, ये हम पहले ही 4 साल पहले बीवाइज में करके आ चुके हैं। तो ऐसे आप एडवांस भी रहेंगे। फिर इसके बाद बेनिफिट्स क्या है भाई। अब जैसे मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, तो वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक बताता हूं। क्योंकि देखो, जब पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे ना, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये नहीं पता चलता कि इसको ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आप सीधा क्वेश्चन सोल्व करते हो, और सोल्व तभी कर पाएंगे जब आपकी टेक्निक बेस्ट होगी। देखो, पेपर में ना एमसीक्यू जहां होते हैं, बस ये होता है क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक टेक्निक यूज करें, बेसिक मेथड यूज करें, तो आपके सामने अगर नया क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, पहली बार जो क्वेश्चन आपने देखा वो भी अगर आता है, वो क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स आपको मैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सिखाता हूं। नेक्स्ट, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, ये तो आपको पता है भाई, लेटेस्ट पैटर्न तो छोड़ो, हम तो एग्जामिनर से भी एडवांस चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपने देखा होगा कई बार मैं टेस्ट सीरीज में, या आपको जो आपका क्वेश्चन बैंक है, एनसीईआरटी ड्रिल है, या नोट्स के थ्रू इतने एडवांस करा देता हूं, फिर वो एग्जामिनर बाद में पूछता है। तो लेटेस्ट पैटर्न के साथ साथ एडवांस पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, क्विक रिवीजन। देखो भाई, अब अगर आप किसी चैप्टर को रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगेगा। आप ये मान लो एक चैप्टर को रिवाइज करने में 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप लगाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर चैप्टर का एक टेस्ट है। मान लीजिए आपको पीरियोडिक टेबल को रिवाइज करना है, पीरियोडिक टेबल का आप टेस्ट अटेम्प्ट करना, 1 घंटा मैक्सिमम टेस्ट अटेम्प्ट करने में लगेगा। फिर इसके अगर कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आप देखते हो, वो 90 मिनट से कम टाइम के होते हैं। तो मान लीजिए आपने सारा वीडियो सॉल्यूशन देखा, उसमें भी लगभग 1 घंटा लगेगा। तो 2 घंटे में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए जो नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, और उसके थ्रू आपका पूरा रिवीजन भी हो गया। क्योंकि टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको ओनली क्वेश्चन नहीं बताता, मैं पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं। मैं साथ में आपको ये भी बताता हूं, देखो एनसीईआरटी में एग्जामिनर पहले ये पूछ चुका है, इस बार इस टॉपिक से पर्टिकुलर पॉइंट पूछा जा सकता है। तो ऐसे आपका पूरा डिटेल्ड इफेक्टिव रिवीजन होता है। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ व्हाट यू रीड। आपने क्या पढ़ा, कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं। तो हर चैप्टर वाइज टेस्ट में, हर रिवीजन टेस्ट के थ्रू
कोशिश ये होती है कि आपके चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराया जाए, आपको देख चेक किया जाए कि कहीं कोई फॉर्मूला भूल तो नहीं गए हैं, कहीं एनसीईआरटी कोई लाइन तो स्किप नहीं करती है। और बीच बीच में मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या एक्सरसाइज के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इससे ये भी चेक हो जाता है कहीं आप एनसीईआरटी को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा वो दोबारा से आपको रिवाइज कराने के लिए, और अगर कुछ छूट गया है वो आपको पढ़ाने के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। तो आपने क्या पढ़ा है या आपका क्या छूट गया है ये उसका अच्छा केयर करती है, इसलिए इसका नाम है केयर। और केयर की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई नहीं है। केयर की फुल फॉर्म क्या है? केमिस्ट्री एनालिसिस कम रिवीजन एंड एक्सरसाइज सीरीज। ये केमिस्ट्री का आपका एनालिसिस कराएगी कि आपकी क्या कमी है, आपको और इंप्रूव करने के मेथड बताएगी, आपके चैप्टर का, आपके टॉपिक का रिवीजन कराएगी, और आपको एक्सरसाइज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी जो एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं, जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। ये हमारी केयर की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री का एनालिसिस, ये मैंने डिस्कस कर ही लिया। पूरी केमिस्ट्री का एनालिसिस होता है कहीं आपकी फिजिकल वीक तो नहीं है, इनऑर्गेनिक वीक तो नहीं है, ऑर्गेनिक वीक तो नहीं है, थियोरेटिकल चैप्टर में सही एनसीईआरटी पढ़ा या नहीं पढ़ा, थियोरेटिकल पॉइंट्स को आप भूल तो नहीं रहे हैं, तो सारा कवर हो जाता है और पूरी केमिस्ट्री इसमें अच्छे से करवाई जाती है। ठीक, ये इसके बेनिफिट्स है। फिर इसके बाद शेड्यूल क्या है इसका? ये आपकी 3rd फेब से स्टार्ट होने जा रही है और ऑल्टरनेट डे पे आपके टेस्ट आएंगे। जैसे 3rd फेब को पहला टेस्ट आ गया आपका मोल कॉन्सेप्ट का, फिर एक दिन छोड़ के 5th फेब को आपका कौन सा टेस्ट आ जाएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर का, फिर एक दिन छोड़ के 7th फेब को कौन सा आएगा? पीरियोडिक टेबल का, फिर इसके बाद एक दिन छोड़ के 9th फेब को आपका आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का, फिर एक दिन छोड़ के 11th फेब को ये आपका आएगा पहला रिवीजन टेस्ट। इन चारों चैप्टर का फिर से रिवीजन, यानी लगभग 10 दिन में आपके 4 चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और लास्ट डे आपका ये भी चेक हो जाता है कि सब कुछ आपने अच्छे से किया या नहीं किया। पूरा पढ़ने के बाद अभी भी कुछ छूट तो नहीं गया। तो ये ऐसे केमिस्ट्री केयर टेस्ट सीरीज आपका केयर करती है। मैं एक बार आपको शेड्यूल भी दिखा देता हूं। ये है आपका केयर 2.0 का शेड्यूल। इसमें मोल कॉन्सेप्ट का पहला टेस्ट 3rd फेब से आ गया। ये चारों पांचों मैंने आपको बता ही दिए। फिर उसके बाद पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, पी ब्लॉक में इस टेस्ट में जितने क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं ना, उसी में से आ जाएगा आपका क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। फिर इनका दोनों का रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर आएंगे, उनका रिवीजन टेस्ट। फिर ऑर्गेनिक के नेक्स्ट 4 चैप्टर 12th वाले, उनका रिवीजन टेस्ट। फिर फिजिकल के 11th वाले रिवीजन टेस्ट, फिजिकल के 12th वाले रिवीजन टेस्ट, ऐसे। और फिर होंगे आपके 1 अप्रैल से मेजर टेस्ट स्टार्ट। ये कंप्लीट कब हो गया? चैप्टर वाइज और रिवीजन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 27 मार्च को, यानी 27 मार्च को पूरी केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। फिर होंगे आपके फुल सिलेबस मेजर टेस्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 28 अप्रैल तक, यानी एग्जाम से 5 दिन पहले हम आपको फ्री कर देंगे कि इन टेस्ट में जो भी आपने मिस्टेक किया, जो भी आपने सीखा है, एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर दो। ठीक समझ आई बात? अब आपको करना क्या चाहिए? सर अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं? देखो, जिन बच्चों का केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको क्या करना चाहिए? बीवाइज क्लासेज की एक फ्री एनसीईआरटी सीरीज है। इसमें क्या है? नीट केमिस्ट्री इफेक्टिव रिवीजन फॉर टॉपर्स। तो इसमें मैं आपको ऐसे पॉइंट्स रिवाइज करा रहा हूं एनसीईआरटी सीरीज के थ्रू, जहां से नीट एग्जाम में आपके एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट जो आप भूल सकते हैं, या ऐसे पॉइंट जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवा सकता है। और इस एनसीईआरटी सीरीज में हर चैप्टर आपका मैक्सिमम 30 to 60 मिनट का होता है। और कोई अगर GOC2 जैसा भी सबसे बड़ा चैप्टर है, वो भी मैंने ओनली 2.5 घंटे में आपको अच्छे से रिवाइज करा रखा है। तो एनसीईआरटी सीरीज के थ्रू पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री आपको लगभग 25 आवर्स में अच्छे से रिवाइज कराई गई है। तो आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी सीरीज का एक लेक्चर देखेंगे, एक चैप्टर का लेक्चर देखेंगे, उसका आप क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो भी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे। फिर डायरेक्ट आप किस पे आ जाएंगे? डायरेक्ट आप केयर टेस्ट सीरीज का टेस्ट लगाएंगे। केयर टेस्ट सीरीज का जैसे ही टेस्ट लगाएंगे, उसमें जो भी मिस्टेक होती है उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेंगे, अपनी मिस्टेक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके रिवाइज कर लेंगे। इसके लिए एक अलग से कॉपी बना लेना, क्योंकि पेपर आपका पूरा केयर 2.0 से आने वाला है। मैं आज ही डिस्क्लोज कर देता हूं, आप ये नोट कर लो। पेपर आपका केयर 2.0 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस ये आपको काम करना है। एक दिन एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दूसरे दिन केयर का टेस्ट अटेम्प्ट करो और उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। ऐसे आपका पूरी केमिस्ट्री अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, बस इतना करके जाना है। तो ये आज आपका नीट 2025 का पेपर लीक हो गया। अगर अच्छे से करके जाएंगे तो हर बच्चा केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर इजीली कर पाएगा। समझ सकते हैं? नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ जाए। फिर प्राइस की अगर बात करें, भाई इसका प्राइस है 4000 रुपए, लेकिन देखो अर्ली बर्ड के लिए कुछ डिस्काउंट रहता है। 1999 रुपीज की टेस्ट सीरीज है।
ठीक। और अभी जो आज ही इस टेस्ट सीरीज को जो बच्चा ज्वाइन करेगा उनके लिए मैंने स्पेशल अपनी तरफ से डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड किया है, जो जिसके लिए प्रोमो कोड है BW2025। क्या है? BW2025। जैसे ही आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो ये आपको ओनली 999 रुपीज, केवल 999 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। बस मेन पॉइंट ये है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर देना ताकि डिस्काउंट ऑफर मैक्सिमम जो मिल रहा है वो आपको अवेलेबल हो जाए। तो डिस्काउंट एंड होने से पहले जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दो, फास्ट ज्वाइन करो, क्योंकि ये अर्ली बर्ड ऑफर है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने के बाद मुझे मत बोलना। तो आज ही ज्वाइन करो, अभी ज्वाइन करो। ज्वाइन करने का मेथड क्या है भाई? हाउ टू ज्वाइन? डाउनलोड बीवाइज ऐप या विजिट bwise.classes.com, साइन अप करेंगे, स्टोर में जाएंगे, केयर 2.0 पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करो, क्लिक ऑन चेकआउट, फिर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। पेमेंट करने से पहले BW2025 ये अप्लाई करते ही आपको ओनली 999 रुपए दिखाई देंगे। फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देना और आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। किसी को ज्यादा जल्दी एक्स्ट्रा टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं तो 2024 वाले सारे टेस्ट आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। 2025 वाले जो शेड्यूल मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं सारे टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको कहूंगा आप ओनली नीट 2025 वाले टेस्ट कर लेना, दैट विल बी मोर देन एनफ। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं या मेरे से ही फोन पे बात कर सकते हैं। और मैं आपके लिए बीवाइज क्लासेस का जो नया यूट्यूब चैनल है बीवाइज नीट, उस पे आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, हेल्पफुल वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैंने जेईई मेंस के वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड किए हैं, जेईई मेंस के पेपर का एनालिसिस किया है, ऐसे कौन से क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं वो आपको बताया है। साथ में नीट 2025 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू, क्वेश्चन के वीडियोस के थ्रू अपलोड कर रहा हूं, जो नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। तो वो वीडियो आपके मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ये वीडियो और बीवाइज क्लासेस का नया यूट्यूब चैनल अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।